दोस्तों, क्या कभी आपने कोई चिट्ठी लिखी है किसी को, कोई संदेश? वो आप उस इंसान तक कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, इस तस्वीर में एक बच्चा जो है वो अपनी चिट्ठी को डाल रहा है इस बॉक्स में, यानी कि लेटर बॉक्स में। अगर ये चिट्ठी कहीं आसपास की ही हुई तो बाइक से, साइकिल से या फिर डाकघर की गाड़ी से आराम से पहुंच जाएगी उसकी जगह पर। लेकिन अगर ये चिट्ठी सेम जगह की ना होकर कहीं और की हुई तो इसे ट्रेन के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, अब तो हमारे पास ट्रेन है। ज़रा सोचिए, जो बहुत पुराना ज़माना हुआ करता था, तब आखिर हमारे संदेश यानी हमारी बातें जो हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचती थी? अभी तो हमारे पास चिट्ठी का भी एक ऑप्शन है, जो रेलवे स्टेशन से चिट्ठियां जो है ट्रेन में भरकर दूसरे राज्य तक पहुंच जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता होगा? अभी तो हमारे पास फ़ोन भी है, जिससे कि हम फ़ोन पर बात करके अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा जो होते थे वो फ़ोन पर बात करते होंगे? देखिए, यहाँ पर जो राजा हैं वो तो बात कर रहे हैं फ़ोन पर, और कितने खुशी खुशी अपनी बातें जो हैं वो पहुँचा रहे हैं दूसरे इंसान तक। लेकिन ये क्या, राजा जी तो सैड हो गए, बड़े दुखी हो गए। भला ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें याद आया वो तो नए ज़माने में नहीं है, जहाँ पर ना तो ट्रेन है और ना ही फ़ोन है। वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाएंगे? और फिर वो अचानक खुश हो गए, क्योंकि उन्हें आया एक आइडिया। और वो आइडिया क्या था? उन्हें याद आया कि वो तो संदेश लिख सकते हैं, और वो संदेश वो अपने जानने वालों तक आसानी से पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो 3 संदेशवाहक हैं। और भला राजा के 3 संदेशवाहक कौन होंगे? सोचिए दोस्तों, जब ट्रेन नहीं थी, फ़ोन नहीं था, तब कैसे बात पहुंचती थी दूसरे लोगों तक? ट्रेन नहीं थी तो हमारे जो मैसेजेस थे, संदेश थे, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? सोचिए सोचिए, क्या आप जानते हैं पुराने ज़माने में संदेश जो हैं वो कैसे पहुंचते होंगे? जैसा कि राजा ने कहा, मेरे पास तो 3 संदेशवाहक हैं। आइए देखते हैं कि राजा के 3 संदेशवाहक, यानी कि जो लोग या जो चीज़ें जो हैं वो संदेश पहुंचाते हैं, वो कौन हैं। सबसे पहला संदेशवाहक तो है ये हमारा कबूतर, यानी कि पिजन। तो ये है राजा का सबसे पहला संदेशवाहक, क्योंकि पुराने ज़माने में कबूतरों को इस तरीके से सिखाया जाता था कि वो रास्ता याद रखते थे और संदेश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। तो राजा जो है वो अपनी चिट्ठी जो है, वो संदेश जो है वो कबूतर के ज़रिए भी पहुंचा सकते थे अपने जानने वाले इंसान को। दूसरा जो राजा का संदेशवाहक था वो था इंसान, यानी कि ह्यूमन। तो पुराने ज़माने में जो लोग हैं, इंसान हैं, वो भी खुद जाकर ने जो राजा महाराजा हैं वो अपने सिपाहियों को, या स्पेशली वो ऐसे संदेशवाहक रखते थे, गुप्तचर यानी जो सीक्रेट्स रखते हों, उनके ज़रिए अपने बड़े बड़े संदेश जो हैं वो पहुंचाते थे अपने जानने वाले लोगों को। तो राजा जो है वो पहुंचा सकते थे अपना संदेश अपने दूसरे संदेशवाहक यानी ह्यूमन के हाथों, इंसान के हाथों। और राजा के तीसरे संदेशवाहक कौन है? वो है ये घोड़ा, यानी कि हॉर्स। पुराने ज़माने में जानवरों को रास्ते याद रहते थे और उनका इस्तेमाल भी किया जाता था संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो राजा जो है वो संदेश जो है वो घोड़े के ऊपर बांध कर भी पहुंचा सकते थे अपने जानने वाले इंसान को। तो दोस्तों, हमने जानी ये 3 चीज़ें जिसके ज़रिए पुराने ज़माने में संदेश पहुंचाया जाता था। क्या आप इन 3 चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ जानते हैं जिसके ज़रिए पुराने ज़माने में
जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब एक दूसरे को अपनी बातें कैसे पहुंचाई जाती थी? पुराने ज़माने में संदेश कैसे पहुंचाए जाते थे? ज़रूर सोचिएगा। इन तरीक़ों के अलावा क्या तरीके थे जिसके ज़रिए पुराने ज़माने में संदेश एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे?